नमस्कार दोस्तों, इंस्पेक्टर द्रोण मैथ्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। सीजीएल और सीएचएसएल मेंस है जो अब हमारा आ चुका है। सीजीएल के मेंस के अंदर तो सिर्फ हमारा एक वीक ही बाकी रहा है। तो आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ, एज यानी आयु। इसके क्वेश्चंस पिछले कुछ सालों से मेंस के अंदर पूछे जा रहे हैं, तो ये टॉपिक उस पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर कैसे क्वेश्चंस इसके पूछे गए हैं पीछे और कैसे क्वेश्चंस पीछे पूछे जा सकते हैं आगे, वो सारे क्वेश्चंस का कंपाइलेशन इस वीडियो के अंदर लेके आया हूं। तो आप इसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें। अगर चैनल अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो बाकी के भी मेंस के लिए मैंने आपको और वीडियोज यहाँ पे डाल रखे हैं, वो सारे भी आप जाके देखें, जिससे आपके मेंस की सारी क्लासेस रिवाइज भी हो जाएगी। लास्ट कुछ ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी आपको आइडिया लग जाएगा, और कैसे क्वेश्चंस और आ सकते हैं वो सब भी आपको पता चलेगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखकर इस क्वेश्चन में देखिए क्या बताया गया है। एक पिता अपने बेटे से कहता है, तुम्हारे जन्म के समय मेरी एज तुम्हारी प्रेजेंट एज का 7/3 गुना थी। तो देखो यहाँ पे दो लोग हैं, एक तो है सन, एक है फादर। ठीक है, अब इनकी दो टाइम की एज की बात हो रही है। एक तो बर्थ के टाइम की, किसका बर्थ, जब बेटा जन्मा, और एक प्रेजेंट एज की बात हो रही है इसके वर्तमान की। ठीक है, ये दो टाइम के एज की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखो क्या बोला उसको कि जब तुम्हारा जन्म हुआ तो मेरी एज है तुम्हारी प्रेजेंट एज की, मतलब उसके बेटे की प्रेजेंट एज 3। ठीक है, तो मेरी एज उस टाइम 7 थी, तो 7/3 हो गई ना। अगर मैंने 3 माना बेटे की एज, तो उसका 7/3 निकाल लो, ऐसे कर लो चाहे, तो 7 आ गया। तो ये आपकी किसकी एज आ गई, फादर की। ये उस टाइम, ये रेशियो में अभी देर का ये। ठीक है, अच्छा अब एक चीज बताओ आप मेरे को सभी, कि बेटा जो जन्मा होगा तब कितने साल का होगा, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, या फिर जन्मा है तो उसकी एज ही वहां से शुरू होगी ना। तो वो कितने साल का होगा, इनमें से किसी का भी नहीं होगा, वो शुरू होगा 0 साल का। वहीं से उसका जन्म हुआ है और वहीं से अब उसका आगे एज बढ़ेगी। तो जन्म के टाइम उसकी एज कितनी थी, 0 थी। अच्छा, वो 0 से आज कितने का हो गया, 3 का, 3 बढ़ गई उसकी एज। तो फादर की भी तो एज 3 बढ़ेगी यहाँ पे, तो कितनी हो जाएगी आज फादर की एज, 10 हो जाएगी। ये रेशियो के अंदर आ गया। ठीक है, अब बोला क्या आपको कि पिता है वो पुत्र से 28 साल बड़ा है, 28 साल बड़ा देर का। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कितना बड़ा है, देखो यहाँ पे, तो 7 बड़ा है। तो ये 28 किसकी वैल्यू है, 7 की। पूछा क्या है, बेटे की वर्तमान एज बता दो, तो बेटे की कितनी है, 3। तो ये आ गया आपका 4 गुना 3, 12 साल। अच्छा, पूछते फादर की तो हम 10 रख देते हैं यहाँ पे। पूछते फादर की उसके जन्म के टाइम कितनी थी, तो 7 रखते थे गुना में। वहां से आपके आंसर सारे आ जाते। तो देखो ये कितना आ गया आपका, 12 साल। ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1। तो ये समझ में आ गया आपको क्वेश्चन। ये क्यों रखा है मैंने यहाँ पे क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसकी लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे 3 लोगों की बात हो रही है। कौन कौन है, मनोज, सुनील और अनिल। देखो इन सारे क्वेश्चंस को पहले वीडियो पॉज करके आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जब आपको समझ में आते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो फिर आप वीडियो को यहाँ पे देखना शुरू करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है, तो आप खुद पहले सॉल्व करेंगे फिर आप इसका वीडियो देखेंगे। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, मनोज, सुनील, अनिल तीनों का जन्म हुआ है 10 जनवरी को, लेकिन अलग अलग सालों में हुआ है। ठीक है, जब मनोज 4 साल का था, जब मनोज की एज की बात हो रही है, ये 4 साल का था, तब क्या था, सुनील की उम्र अनिल से 3 गुना थी। तो अनिल अगर 1 का था तो सुनील 3 का, ये दोनों का रेशियो दे रखा है यहाँ पे। जब अनिल की उम्र मनोज से 2 गुना थी, जब अनिल की उम्र मनोज से 2 गुना थी, अगर मनोज 1 अनिल 2, तब किसकी ओर बता रखी हमें, तो सुनील की उम्र मनोज से 5 गुना थी, तो सुनील की 5 गुना थी। ये इन तीनों का रेशियो दे रखा है। तो ये दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग है, ये अलग टाइम की बात हो रही है, ये अलग टाइम की बात हो रही है, बस आप इतना ध्यान रखेंगे। अब देखो एक चीज, देखो आप एक चीज मेरे को आप ये बताएंगे कि कोई दो व्यक्ति से, एक 10 साल का एक 12 साल का है, तो इन दोनों का रेशियो क्या हुआ, 5:6 हुआ ना। ये तो आपको पता है यहाँ पे। अच्छा 6 साल बाद देखूं मैं, कितने साल बाद, 6 साल बाद, ये 10 वाला 16 साल का हो जाएगा, 12 वाला 18 साल का हो जाएगा। तो इनका रेशियो क्या हुआ, देखो आप यहाँ पे इनका रेशियो हो जाएगा 8:9। तो मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे ये कितने साल बढ़ा, ये रेशियो में कितना बढ़ा, 3। इधर भी रेशियो में कितना बढ़ा, 3। तो अगर किसी को इक्वल टाइम दिया जाएगा, समान ईयर्स के बाद में अगर उसकी एज देखी जाएगी तो इक्वल ही बढ़ेगी। अगर 2 लोगों का 3 लोगों का कंपैरिजन किया जाएगा, तो अगर वो इनको 6 साल दिए तो ये इक्वल बढ़ा, तो रेशियो में भी ये दोनों इक्वल ही बढ़ेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ पे देखो ये 3 बढ़ा है तो ये भी 3। अगर ये इक्वल नहीं बढ़ता है ना, तो आप मतलब कुछ गलती कर रहे हो वहां पे, तो उस चीज पे ध्यान रखेंगे आप। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, वो रियल वैल्यू नहीं होगी अगर इक्वल नहीं बढ़ा तो। ये देखो कितना बढ़ा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको 1 बढ़ा, लेकिन ये कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, अगर समान टाइम दिया उनको तो समान ही बढ़ेंगे ना यहाँ पे। तो ये ऐसा नहीं हो सकता। तो इसको रियल वैल्यू बनाएंगे हम। रियल वैल्यू कैसे बनेगी, अब ये देखो, आप नीचे वालों का जो डिफरेंस होगा कितना है, 3, इससे ऊपर वालों को गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और ऊपर वालों का जो डिफरेंस है 2, उससे नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर दो।
ठीक है, तो अब देखो नया रेशियो क्या बन जाएगा इन तीनों का, वो मैं यहाँ पे लिख दूं। अब आगे इसके अंदर क्या आ जाएगा, अब देखो इन तीनों का जो नया रेशियो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं नीचे। ठीक है, तो ऊपर वाला तो क्या आ गया 3 और 9 इन दोनों का, और नीचे वाला जो नया रेशियो आ गया ये 4 आ गया, ये 10 आ गया और ये 2, ये रेशियो आ गया अब यहाँ पे। ठीक है, ये सबके रेशियो आ गए, तो बस क्वेश्चन आपका हो चुका है यहाँ पे। अब देखो क्या बोला था, ये दिखा आपको एक बड़ा है, देखो ये भी एक बड़ा है, तो ये भी श्योर एक ही बड़ा होगा, तो यहाँ पे कितना रहा होगा, ये एक रहा होगा ना पहले। ठीक है, अब इसकी दे रखी थी, ये एक की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे एज दे रखी थी ना इसकी, तो यहाँ क्या कितनी थी, 4 साल थी। ठीक है, तो एक का मतलब 4 साल है, तो यहाँ पे 9 का मतलब कितना होगा, 9 गुना, समझ रहे हो आप, यहाँ पे 4 गुना है ना, तो 9 का 4 गुना कितना हो जाएगा, इसकी एज आ गई 36 साल। ठीक है, इसकी एज अगर हमें पूछी हो तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुना 3 12 साल, 4 गुना करना है सबका, बस 4 गुना। ठीक है, अगर ये वाली एज निकालनी है तो ये भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये नहीं निकालनी है आपको, क्वेश्चन में पूछ नहीं रखी। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा वो देखो, सुनील की उम्र अनिल की उम्र से दोगुनी थी तब मनोज की एज क्या थी। सुनील की उम्र अनिल की उम्र से दोगुनी, मतलब ये जो है ना अनिल, इससे ये डबल हो, मतलब ये 12 साल का है तो ये 36 साल का है ना, डबल कब होगा, ये 12 का है ये 36 का है, तो इससे ये डबल कब होगा वो बताना है आपको। तो मैं अगर 12 साल बाद, देखो सीधा तो कैसे करना है मेरे को दिख रहा है, 12 साल बाद और देखो मैं, ये 24 का हो जाएगा, ये 48 का हो जाएगा, तो हो गया ना डबल, दिख रहा है आपको। ठीक है, तो सीधा तो ये हो सकता था यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ऐसे करना नहीं है हमें, क्यों नहीं करना, क्यों आपको मेथड भी तो आना चाहिए। मेरे को तो दिख रहा है 12 साल है, हो सकता है कल को क्वेश्चन में ज्यादा बढ़ाना हो, तो कैसे करेंगे, तो करेंगे। अब इसकी क्वेश्चन की 2 स्टेप में बढ़ जाता है ये क्वेश्चन। अब देखिए क्या बोला है आपको, ये वाला रेशियो तो कितना है आपको पता है ना, यहाँ पे 3 है और ये 1 था, तो मैं वापस से लिख रहा हूँ इन तीनों को, ये थे, इनका रेशियो पहले था 1:3, ये था इन दोनों का रेशियो। फिर क्या होता है ये, अब पूछे डबल होगी, डबल होगी तो रेशियो ये बनेगा क्या, 1:2, ये रेशियो बनेगा। अब वही चीज चेक करो, देखो ये 0 बढ़ रहा है, ये 1 बढ़ रहा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो आपको डिफरेंस से गुणा करेगा, नीचे वाले का डिफरेंस तो एक ही है, 1 से ऊपर वालों को गुणा करेंगे ये का आएगा, और ऊपर वाले का डिफरेंस 2 है, तो 2 से इनको मैं गुणा करूं नीचे वालों को, तो ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ये बन जाएंगे क्या। अब 1-1 बढ़ रहा है दोनों, ये चीज आपको दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, अब इसकी एज कितनी थी, हमें रियल में कितनी आ गई थी इसकी एज, 36 साल, कितनी थी 36 ईयर। ठीक है, तो कितना गुना है ये, देखो 12 गुना है क्या, तो ये भी 12 गुना होगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसका 12 गुना करेंगे तो ये 48 साल होगा, ये भी 12 गुना हो जाएगा, ये कितना होगा 24 साल। तो देखो डबल हो गया ना यहाँ पे, दिख रहा है आपको, 24 का डबल 48 है। तो अब इस टाइम में इसकी एज कितनी थी यहाँ पे, ये पूछा है अब, तो यहाँ पे ऊपर तो ये कितने साल का था, 4 साल का था, कितने साल का, 4 साल का था। अब कितने साल बाद की बात हो रही, 12 साल बाद की, तो 12 साल बाद ये कितने का हो जाएगा आपका, 16 साल का। यही आपको पूछा है कि मनोज की एज क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका आंसर, ए। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर 2 स्टेप थी क्वेश्चन में, थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, इसलिए इसको ये करना था आपको। ठीक है, नेक्स्ट लिंक क्वेश्चन नंबर 3 में। अब देखो इसमें क्या बोल रखा है, देखो ये क्वेश्चंस मेरे यहाँ पे डालने का पर्पज ये है यहाँ पे कि आपको अलग अलग कंसेप्ट में क्वेश्चंस, लंबे क्वेश्चंस कैसे शॉर्ट मेथड में हो सकते हैं, कैसे 1 स्टेप से 2 स्टेप या फिर 2 से 1 स्टेप में क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपका, देखोगे तो लैंग्वेज में पता नहीं क्या लिख रखा है इसमें, लेकिन ये ट्रिकी क्वेश्चन इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है। अब इससे आप एक और नई चीज सीखोगे, मेंस के जस्ट पास में आपकी हिट एंड ट्रायल कैसे लगाते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है इस क्वेश्चन को कि ऑप्शंस उठा के कैसे हिट कर सकते हैं यहाँ पे। किसी व्यक्ति का जन्म 1896 में हुआ, यदि वर्ष एक्स स्क्वायर में उसकी एज x-4 थी। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, तो देखो क्या कह रहा है कि एक ऐसा टाइम आता है, ईयर आता है जब एक्स स्क्वायर होता है, उसका मतलब वो पूरा पूरा रूट हो जाता है, किसी का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तब उसकी एज x-4, मतलब ये जिसका भी स्क्वायर होगा ना उससे 4 कम उसकी एज थी, तो x की वैल्यू बता दो कितनी, ये पूछा इस क्वेश्चन में हमें। तो देखो पहली चीज तो जब भी इसकी एज होगी, अब 1896 से शुरू होगी, मतलब इससे ज्यादा ही होगी ना इसकी एज, जब आगे एक्स की वैल्यू 1896 से। ठीक है, तो देखो ये ऑप्शन देखो आप, अब ऑप्शंस देखने हैं आपको पहले यहाँ पे, देखो क्या क्या बोल रहा है ऑप्शन, 40 है, अगर 40 होता तो 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, तो ये तो ईयर ही इससे कम बन रहा है, कम बन रहा है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता यहाँ पे। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या नहीं हो सकती यहाँ पे, ये तो नहीं हो सकती। 36 भी इससे कम हो रहा है, ये भी नहीं बन सकता। 42 है, 42 का स्क्वायर कितना होता है आपका 1764 होता है, तो ये भी नहीं बन सकता। तो कौन सा ऑप्शन बचता है, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है 44। इस पे करके देख लेते हैं, अगर 44 साल एज है उसकी, ठीक है, तो 44 का स्क्वायर का मतलब कितना हुआ, 1936 हुआ क्या, मतलब 1936 जब साल आएगी तब ये कितनी एज का होगा, देखो कितनी एज का होगा, यहाँ से 40 साल का हो जाएगा, दिख रहा है आपको कितने का, 40 साल का। और बोला क्या है x-4 का, तो x की वैल्यू अगर मैं 44 मानूं तो 44 - 4
तो यहाँ से भी तो 40 साल आया, तो इक्वेशन सेटिस्फाई दोनों जगह से। तो मतलब इसके क्या है ऑप्शन नंबर कौन सा आपका आंसर? ऑप्शन नंबर बी ही है। ये ऐसे करना था आपको, हिट एंड टेल, ऑप्शन उठा के हिट करना था आपको इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए मैंने लैंग्वेज के लिए रखी है यहाँ पे। आई होप ये समझ में आ गई होगी। अगर ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं आपको तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। डिटेल में ये वीडियो देखना है आपको, एज का, रेशियो का, इनको तो मैं डिटेल में सीजीएल 2026 के लिए कराऊंगा। वहां पे मैं सारे कंसेप्ट कराऊंगा, वहां से बाहर एक भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। क्या बोल रखा है देखो, पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना से 3 साल अधिक है। चलो इस क्वेश्चन को मैं बाद में कराऊंगा, एक बार बाद में देखेंगे उस क्वेश्चन। पहले ये देखो, हरि और मनोज की आयु का अनुपात दे रखा है 5:6। हरि और मनोज दो व्यक्ति, इनकी एज का रेशियो है 5:6। ठीक, फिर बोला है कि हरि तो 9 साल पहले, हरि की एज 9 साल पहले, ठीक है, और मनोज की एज, अच्छा हरि की 3 साल पहले हरि दे रखा है, सॉरी यहाँ पे ना, हरि की तो एज है यहाँ पे 3 साल पहले और मनोज की 9 साल पहले। इनका रेशियो क्या है? 4:3 है। ये दे रखा है आपको। ठीक है, यहाँ पे अब पूछा है तो हरि और मनोज के बीच आयु का अंतर बता दो। अब देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन कभी, अब x मान के तो आपके पास है ही ऑप्शन क्या, आप 5x ले लोगे, 6x प्लस 3, ये -3 कर दोगे, इधर -9 कर दोगे, इक्वल में ये लोग, वो सारी चीजें तो है। मैं बताना चाहूंगा आपको एक स्टेप में कैसे खत्म कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। वो देखो, कभी भी ये दे दिया जाए इससे बड़ा है कम हुआ, या फिर इससे बड़ा कम हुआ, अलग अलग हो आपकी दोनों। देखो यहाँ पे 3 बड़ा कम हुआ, यहाँ पे 9 अलग अलग है ना, तब आपको क्या करना है वो चीज मैं बता रहा हूँ। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो पहले बस। ठीक है, तो 3 गुना 3 9, ठीक है, 9 गुना 4 कितना आ गया? 36, ये आ गया। दोनों का डिफरेंस लेना है। ठीक है, डिफरेंस ले लिया अपॉन ऊपर वालों का क्रॉस मल्टीप्लाई है इनका। ठीक है, तो 5 गुना 3 15, 4 गुना 6 24, ये आ गया आपका। मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा अब आपका जो पूछा है, क्या पूछा है आपको यहाँ पे, हरि और मनोज के बीच की आयु का अंतर बता दो। तो 5 और 6 का डिफरेंस कितना है? 1 है क्या? तो बस ये 1। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर दो। कितना आ गया यहाँ पे देखो, ऊपर तो आ गया आपका 27, माइनस को आप इग्नोर कर देना चाहिए यहाँ पे, आप मोड में मान लो। ये मोड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे माइनस की एज तो हो नहीं सकती, आएगी वो प्लस की आएगी। ठीक है, और ये कितना हो गया? 15 24 9 गुणा में 1 है, तो ये कितना आ गया? 3। तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 3। ये आपका आंसर है। अगर आपको हरी की एज पूछी होती तो हम यहाँ पे 5 रख देते, 1 की जगह कितना रख देते? 5 गुना 3 15 आ जाती। इसकी निकालनी होती है हमें, तो यहाँ पे हम 6 रख देते, वो 18 साल आ जाती। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर। अच्छा ऐसा ही क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार पहले हम, है ना, फिर बाकी क्वेश्चन बाद में करेंगे। ये भी नहीं है, वैसा क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। ये भी नहीं है, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। देखो इसको नहीं, ये वाला, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम थोड़ा सा। देखो अब यहाँ पे क्या बोल रखा है, एक आदमी की उम्र उसके 3 बच्चों की उम्र का योग से 4 गुना है। ठीक है, एक तो है आदमी और उसके 4 हैं बच्चे अभी। ठीक है, ये मैन है और उसके 3 बच्चे, सॉरी, S1 S2 S3, सन है ना, इसलिए मैंने मान लिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसकी एज क्या है? उनकी योग से 4 गुना है। अगर इसकी 1 है तो इसकी 4 होगी क्या? समझ में आ गया रेशियो है आपको? ये देर का क्वेश्चन में 6 साल बाद, अब देखो 6 साल बाद बात हो रही है। ठीक है, तो इनका रेशियो क्या हो जाता है? तीनों के योग का डबल हो जाता है। तो अब एक चीज बताओ, ये भी सेम बढ़ेगा, ये भी सेम बढ़ेगा, यही होगा ना यहाँ पे। तो 6 इधर बढ़ेगा और 6 भी इधर बढ़ेगा यहाँ पे। ये चीज समझ में आ रही है आपको? अगर ये चीज समझ में आ रही है तो आप गलत हो, ये नहीं बढ़ेगा सेम। क्यों नहीं बढ़ेगा सेम, ये बताओ अब मेरे को। यहाँ पे क्या था, इनका टोटल की बात हो रही थी ना यहाँ पे। ये क्या है? तीनों का टोटल है। तो इसका तो अगर 6 साल बाद की बात करूं मैं, तो ये तो 6 साल बढ़ जाएगा, ये बात समझ में आ गई। लेकिन यहां से रेशो में इसकी बात करूं तो तीनों बच्चे 6-6 साल बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? तो कितना बढ़ेगा टोटल? 18 बढ़ेंगे। कितने बढ़ेंगे? 18 बढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये 6 नहीं आएगा। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई? ठीक है, इतना समझ में आ गया तो बस क्वेश्चन हो गया। ये 18 बढ़ रहे हैं और ये आपके 6 बढ़ रहे हैं। अब सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर बताए ना अभी, वो का मेथड लगा देते हैं वापस। हमारा क्या होगा? इनका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया देखो, 6 माइनस 36। नीचे क्या रखेंगे अब? नीचे ऊपर वालों का क्रॉस मल्टीप्लाई। ऊपर वालों का क्रॉस मल्टीप्लाई कितना होगा? अच्छा ये कितना था? 1 था। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया? 4 माइनस 2। ठीक है, पूछा क्या है आपको? आदमी की वर्तमान एज बता दो। आदमी की कितनी है? 4 है। तो बस इसको सोल्व कर दो यहाँ से। तो देखो कितना आ जाएगा, ये ऊपर तो 30 बट्टे में 2 आ गया। मोड का मतलब माइनस में नहीं लेना है, पता है ना आपको। गुणा में 4 है, तो कितना आ गया? 60 साल। ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। तो ये आपका, इस मेथड का नाम है आपका डबल DRS। ठीक है, डबल DRS।
इसको आप अच्छे से समझेंगे। ये क्या, डीआरएस का मतलब है डबल रेशियो सिस्टम। ये मेथड बड़े बड़े क्वेश्चंस को शॉर्ट में करवा देता है। क्या है ये डबल डीआरएस, ये मैं आपको डिटेल में सीजीएल जो 2026 है उसके लिए मैं पढ़ाऊंगा चीजें आपको, ठीक है। वहां पे मैं बताऊंगा कि एक स्टेप में कैसे क्वेश्चंस को खत्म कर सकते हैं, डीआरएस क्या होता है, डबल डीआरएस क्या होता है, सारी चीजें मैं वहां पे करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो आप उनके अंदर चीजें जरूर देखें, है ना। और मैं तो चाहूंगा कि आप ना ही देखें, क्यों ना देखें, ताकि आपका इसी बार सिलेक्शन हो जाए आपका, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन था। अब हम वापस आ जाते हैं हमारे उसी क्वेश्चन के ऊपर जहां से हमने छोड़ा था चीजें। ये हो गया था हमारा 5 नंबर, है ना। पीछे लगा दिया तो डबल डीआरएस। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे आगे तानिया मित्तल जी, ठीक है। तो तानिया मित्तल का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे फेक नहीं है जी, यहाँ पे क्या बोला है कि तानिया से उसके दादाजी 9 गुना बड़े थे। कब की बात हो रही है, 16 साल पहले की बात हो रही है। एक तो तानिया है और इसके दादाजी है ग्रैंडफादर, ठीक है। तो अगर ये प्रेजेंट है, जैसे इससे 16 साल पहले की बात हो रही है, 16 साल पहले कितने हैं, 9 गुना। तो ये 9 है और ये 1 है, समझ में आ गया। और अब से 8 साल बाद तो कितनी है, 3 गुना। तो ये 1 है तो ये 3 है, यहाँ पे ये चीज आपकी देर की है यहाँ पे। अब देखो ये टोटल, ये 16 साल है, ये 8 साल है, तो टोटल देखो तुम्हें कितने साल की बाद की बात हो रही है, 24 साल बाद की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ से यहाँ कितने साल बाद की बात है, 24 साल बाद की बात है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब देखो अगर 24 साल दोनों को मिले तो तानिया जितनी बढ़ेगी दादाजी भी तो उतने ही बढ़ेंगे, यहाँ पे सेम बढ़ने चाहिए ना। पर क्या ये सेम बढ़ रहे हैं, ये तो एक इसे एक 0 बढ़ रहा है, ये 9 से 3 नहीं है, मतलब सेम नहीं है। तो सेम बनाते हैं। इनका डिफरेंस कितना है, 8। इनके डिफरेंस से इसको गुणा कर देंगे हम 8 से, और नीचे वालों का डिफरेंस कितना है, 2। इनको 2 से गुणा कर देंगे। तो अब देखो नए रेशो क्या आ जाएंगे, ये तो 2 है, ये 18 है, ठीक है। ये 24 साल बाद क्या हो जाएगा, ये 8 है और ये आपका 24 है यहाँ पे। तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे देखो इक्वल बढ़ रहे हैं, 6 बढ़ रहा है, ये भी 6 बढ़ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये कब की कंडीशन है, 24 साल बाद की, ठीक है। हमारे हिसाब से 2 से 8 कितने में हो जाता है, 6 साल में। तो ये 6 की वैल्यू है। पूछा क्या है, अब आपको 8 साल पहले तान्या से उसके दादा की एज, तो कोई भी एक एज निकाल लो यहाँ पे। जैसे ये वाली निकाल लेता हूं मैं, ठीक है। तो जैसे 2 कितनी बार कट गए, 4 बार कट गया ना, तो 2 की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, ये 8 साल आ जाएगी। और 18 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 72 साल आ जाएगी, ठीक है। लेकिन ये कब की रेशियो आया है, ये वाला ऊपर वाला कब का आया है, ये बात थी 16 साल पहले की। लेकिन हमें जानना है सिर्फ 8 साल पहले। तो 8 साल पहले चलना है, तो 8 साल आगे चले एक बार, तो 8 + 8 हो जाएगा ये। तो इधर 72 + 8 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 16, और ये हो गया 80, 16:80। तो रेशियो क्या है इनका, काटू मैं अगर तो 1:5 है क्या। ये आपका आंसर है यहाँ पे। आई होप ये आपको समझ में आ गया। देखो ऊपर मैंने ये तो नहीं है ना, आप लोग समझ नहीं पाओगे इसको कैसे लिख दिया सर ने, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल क्या हो जाएगा, ये तो 8 है +8, और इधर कितना है, 72 + 8, तो ये तो 16 हो गया, ये 80 हो गया। तो इनका रेशियो कितना हो गया, 1:5। ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ। आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में। मिशेल की शादी 9 साल पहले हुई। आज उसकी उम्र विवाह के समय की एज की, ये क्या देता आपको, देखो ये 1/3 है, ठीक है। इतना समझ लेंगे इसको। तो 4/3 गुना है। तो उसकी 2 टाइम की एज दे रखी है मिशेल की, एक तो मैरिज के टाइम की, ठीक है, और एक प्रेजेंट एज की, प्रेजेंट टाइम की आपकी 2 टाइम की एज दे रखी। क्या बोला है कि मिशेल की आज है ना जो एज, वो उसके शादी के समय की 4/3 गुना है। यानी अगर उसके शादी के समय 3 थी तो आज कितनी है, 4 है। ये समझ में आया आपको, शादी के समय की 4/3। इस लैंग्वेज को अच्छे से रट लो, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा, शादी के समय की, तो जिससे भी कंपेयर की जाए ना के का, जहां पे भी आता है वो हमेशा नीचे मिलेगा आपको। तो शादी के समय की मतलब 3 तो नीचे है, और आज कितनी है, 4। और आप आइडिया ऐसे भी लगा सकते हैं, शादी की होगी तो तब कम की रही होगी एज, यहाँ पे आज ज्यादा हुई होगी, तो शादी के समय की 3 है, आज 4 है, ठीक है। तो ये कितने साल का गैप हो गया यहाँ से, क्वेश्चन में देखा 9 साल का गैप है। हमारे हिसाब से तो 3 से 4 1 का ही गैप है, तो 9 वैल्यू है 1 की यहाँ पे। तो पूछा क्या है आपकी यहाँ पे, बेटी की एज पूछी है। तो पहले इसकी खुद की एज निकाल लें, प्रेजेंट में कितनी है, 4, कितनी है, 36। अब उनकी बेटी के बारे में क्या बोला कि बेटी उनकी छठा हिस्सा है, मतलब 1/6 है इनका। तो बेटी की एज आ गई 6, और 2 साल पहले पूछी है बेटी की एज, तो -2, तो कितनी आ गई, 4 साल। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है आपका। 10 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आपकी, ठीक है। सन और फादर है, अब 2 बनते हैं। पिता की आयु क्या है, 10 साल पहले की बात हो रही है,
3 गुनी थी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 10 साल बाद, अगर यहाँ प्रेजेंट है ना ये, तो इससे 10 साल पहले चले गए, तो अब 10 साल बाद पिता की आयु 2 गुनी होगी। तो देखो 2 गुनी का क्या रेशियो हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। 1 मिनट रुकेंगे। हाँ, तो क्या रेशियो हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो आप तो चेक करो, यहाँ पे ये 10 साल है, यहाँ से देखो 1 कम हो रहा है, यहाँ से 0 कम हो रहा है, तो इक्वल बढ़ रहा घट रहा है, नहीं घट रहा बढ़ रहा। तो बस बनाओ इसको इक्वल, कैसे बनाएंगे हम, यहाँ से नीचे का डिफरेंस तो 1 है, ऊपर वाले को गुणा इसी से करना है, और ऊपर वाला 2 है, तो नीचे वाले को 2 से गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 और 4। अब इक्वल बढ़ रहे हैं, और डिफरेंस कितना हो गया, 20 साल का है, तो 20 वैल्यू किसकी है यहाँ पे, 1 की, ठीक है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तो 1 साल में ही दिख रहा है ना, वो रेशियो में तो 1 ही, ठीक है। अब क्या पूछा है आपको यहाँ पे, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बता दो, अनुपात, ठीक है, परसेंटेज का। तो देखो 20 गुना होगी एज, तो ये तो कितना है, 20 है, और ये 60 है। ये कब की बात है, 10 साल पहले की बात है, तो प्रेजेंट में लेके आएंगे, तो ये 20 से 10 बढ़ जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका 30, और ये 60 से 10 बढ़ेगा, ये हो जाएगा आपका 70। तो क्या रेशियो आ गया इनका, 7:3, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया है आपका, पहले फादर क्या नाम ले रखा होगा, तो पहले आपको किसका लेना है, फादर की एज लेना। देखो पिता की आयु और पुत्र की आयु की 2 गुनी, तो पहले फादर का नेम है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका 7:3 आपका आंसर आ गया है। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे, बी है यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में, एक पुत्र पिता की आयु का योग 52 साल है, सन एंड फादर 2 व्यक्ति हैं यहाँ पे, ठीक है। इनका टोटल कितना देर का है, 52 ईयर्स। 4 साल बाद, 4 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। तो देखो अब यहां से 4 साल बाद की बात हो रही है, क्या देर का है, सन की एज है उसकी 4 टाइम फादर की एज होगी, ये रेशियो होगा क्या इनका, ठीक है, 4 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ पे लगा देते हैं हम वैल्यू सिस्टम हमारा रेशियो के अंदर। लेकिन एक चीज देखो, ये कब का दे रखा है, 4 साल पहले का, रेशियो कब का दे रखा है, प्रेजेंट का आपका, तो यहाँ पे नहीं लगा सकते, दोनों का टाइम पीरियड सेम होना चाहिए। तो इसका मैं टाइम पीरियड 52 है, इसको मैं प्रेजेंट में लेके आऊँ, तो फादर भी 4 साल बढ़ जाएंगे, बेटा भी 4 साल बढ़ जाएगा, तो दोनों का आज टोटल कितना होगा, 60 साल होगा क्या आपका। तो ये 60 वैल्यू किसकी है, दोनों का टोटल 5 की। पूछा क्या है, पुत्र की एज, तो कितनी आ गई, 12 साल। ऑप्शन नंबर क्या आपका, डी, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट चलेंगे, 10 तो हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 में ABC, देखो ये चीजें अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे आप, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देंगे और कमेंट में बताएंगे मुझे आपसे कितने क्वेश्चंस खुद से अटेम्प्ट हुए हैं इसके अंदर। एवरेज देर का 20, तो टोटल कितना हुआ, 60 हो गया क्या आपका, 60, ठीक है। 2 साल पहले ए और बी की आयु का योग सी की आयु से 6 साल अधिक था। देखो इसको ध्यान से समझेंगे, ये क्या देर का इनका, टोटल देर का है। अब 2 साल पहले और क्या देर का, इस क्वेश्चन के अंदर हम देख सकते हैं जैसे कि ए बी का जो टोटल है वो सी से कितना है, 6 साल अधिक है। अगर ये ए है, ये बी है, और सी का जो है उससे इन दोनों का डिफरेंस कितना है आपका, 6 साल है। ये हमें देर का इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखो इसको ध्यान से एक चीज समझो आप पहले, कि ये जो टोटल है ये देर का है, और फिर ये डिफरेंस देर का, ये डिफरेंस कब का है, ये 2 साल बाद का है। कब का है, 2 साल, देखो क्वेश्चन में 2 साल पहले, सॉरी है ना, 2 साल पहले का डिफरेंस देर का आपको। और ये वाला कब का है, ये प्रेजेंट का देर का। तो पहली चीज तो अगर आप यहाँ से इक्वेशन भी सॉल्व कर रहे हो ना, इक्वेशन मान के इनको, तो आपका टाइम पीरियड एक ही बनाओगे आप, सेम टाइम पीरियड बनाओगे। तो ये टोटल देर का, इसको मैं 2 साल पहले ले जाऊं, अगर 2 साल पहले लेके जाऊंगा तो तीनों 2-2 साल कम हो जाएंगे ना, ये भी 2 साल कम, ये भी 2 साल, ये भी 2 साल, तो तीनों का टोटल कितना हो जाएगा, A + B + C। अगर मैं 2 साल पहले का देखूं तो 54 हो गया, 60 में से 6 हमने घटा दिया है यहाँ पे। अब बस आपका सॉल्व हो गया, ये सिंपल। क्या सॉल्व हो गया कि इससे ये कट गया, तो कितना आया यहाँ पे, 2A + B आ गई = 60, ठीक है। और A + B यहाँ से कितना हो गया आपका, ये 30 हो गया। अगर A + B यहाँ पे 30 है, ये 30 है, तो C की वैल्यू आ गई क्या, यहाँ पे C की कितनी आ गई, 54 में से 30 घटा देंगे तो कितना बच गया आपका, 54 में से 30 घटा दिया तो 24 बच गया आपका। ये आ गई आपकी C की। लेकिन ये कब की आई है, 2 साल पहले की आई है, और प्रेजेंट में मैं अगर जाऊं तो कितना आ जाएगा, 2 साल बढ़ा देंगे बस, तो ये 26। ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर C है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर। क्या दे रखा है हमें, विजय और अजय, ठीक है, दोनों की एज का रेशियो है 4:5, 6 साल पहले, ठीक है, दोनों की एज का रेशियो कितना था, 2:3 था। अब देखो एक कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है इधर से भी,
दो कम हो रहा है, दोनों साइड दो दो कम हो रहे हैं, तो अब आप इसको चेंज नहीं करना। क्वेश्चन में देखा 6 साल पहले, हमारे हिसाब से तो दो कम, देखो 5 से 3 कितना कम हो रहा है, दो पहले है उन्हें, 2 साल पहले। अब आपको क्या पूछा इसके अंदर, विजय की एज बता दो प्रेजेंट में, तो कितनी है 4 है, तो मल्टीप्लाई बाय 4 इसको, तो कितना आ गया 12 साल। बस ये आंसर, ऑप्शन नंबर क्या आपका ए है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। दो फ्रेंड है, उनकी एज का रेशियो 4:3 है। अब 4 साल बाद तो +4 हो गई, ठीक है। 4 साल बाद क्या दे रखा है हमें कि रेशियो क्या हो जाएगा 6:5 हो जाएगा। तो देखो कितना बढ़ रहा है दोनों साइड में, दो दो ही बढ़ रहा है, तो बस क्वेश्चन में चेंज नहीं करना है आपको। ये 4 साल बाद दे रखा, हमारे हिसाब से 2 साल बाद है। पूछा क्या है 22 साल बाद दोनों का टोटल बता दो, तो दोनों का टोटल है कितना, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। प्रेजेंट में टोटल कितना है इसका 14 साल, 22 साल बाद दोनों 22 बढ़ेंगे क्या, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 58 ईयर्स। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर। 3 व्यक्ति दे रखे, ठीक है, उनके एवरेज दे रखा है 56। अगर एवरेज 56 है तो टोटल 56 × 3 हो जाएगा, ये टोटल है। और हमारे हिसाब से रेशियो में टोटल कितना है 14 है, ठीक है। पूछा क्या है सबसे छोटे व्यक्ति की एज, तो सबसे छोटा कितना है 2, बस इसकी वैल्यू निकालो। 14 से 1 कट गया 4 बार, 4 × 3 24। ऑप्शन नंबर क्या है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर। देखो अब ये अच्छे से समझेंगे, ये क्वेश्चन में ध्यान नहीं दोगे तो ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको ध्यान से समझ लेंगे थोड़ा। देखो मैं वैसे क्वेश्चन के अंदर एक्स को अवॉइड करता हूं, क्या कहता हूं मैं कि आप एक्स मानो ही मत, ठीक है, क्योंकि एक्स से तो इंसान को प्यार होना ही नहीं चाहिए। प्यार किससे होना चाहिए, प्रेजेंट से। तो इसके अंदर हम प्रेजेंट पे फोकस करें, क्या कह रहे हैं। तो मैं क्वेश्चन में क्या कहता हूं आपको, एक्स नहीं मानना है, लेकिन फिर भी हमारे 99% तो क्वेश्चंस मैं आपको बिना एक्स ही करा दूंगा, लेकिन फिर भी 1% बन गए ना क्वेश्चन बच गए, जो वहां पे आपको एक्स मानना भी आना चाहिए, ठीक है। कभी जरूरत पड़ जाए क्या पता, तो इसलिए आपको एक्स की भी जरूरत पड़ सकती है ना इंसान को, तो इसीलिए हमें एक्स यहाँ पे मानना है। इस क्वेश्चन को देखो, मैं विदाउट एक्स क्या कर सकते हैं, मेरे एक्स मान के क्या कर सकते हैं इसमें, वो चीज आपको बताऊंगा। तो देखो समझो अनिल और बीना दोस्त है, अनिल है और बीना है, ठीक है। उनकी उम्र में 5 साल का अंतर है, ये देर का में। और देखो एक ये लाइन भी बता रखी है कि यहाँ पे बीना अनिल से बड़ी है, ठीक है। तो 5 साल का अंतर है, तो क्या है मतलब कि बीना है ये 5 साल बड़ी है, ये चीज आपको पता है यहाँ पे, ठीक है। फिर दूसरा बोला अनिल के पिता दिनेश की उम्र अनिल से 3 गुना है, अनिल के फादर है दिनेश, इनकी एज अनिल से 3 गुना है, तो अनिल 1 का है तो दिनेश की एज 3 हो गई यहाँ पे, ठीक है। बीना की अब एक बहन भी है चारू, ये तो पूरी फैमिली ही आ गई यहाँ पे। बीना की जो सिस्टर है वो चारू से दोगुनी है, कौन है, चारू से दोगुनी बीना है यहाँ पे। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, ये जो रेशियो है ना आपके अलग अलग है, एक लाइन में लिख दिया तो ये मत समझ लेना कि ये और ये कंबाइंड में, ये सारे रेशियो अलग अलग है। क्या बोला है आपको, देखो इसके अंदर कि बीना की उम्र बहन चारू से दोगुनी है, तो ये हमने दो इसका भी रेशियो बना दिया, इनका रेशियो ये है, इनका रेशियो ये है। अब एक चीज और बोलिए कि दिनेश और चारू की उम्र में 45 साल का डिफरेंस है, ये दिनेश इसमें और चारू में, इसको बाद में देखेंगे क्या कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब एक चीज बता दो, अगर मैं इसको x मान लूं तो ये 2x होगी क्या, ठीक है। अब ये 5 साल बड़ी है बीना, तो ये 5 साल छोटी होगी क्या, 2x - 5। अगर ये 1 है तो 3 गुना इसका कौन हो जाएगा, दिनेश आ जाएगा क्या, 2x - 5 का 3 गुना। ये चीज आ गई, आपको समझ में आ गई, सब आ गई एक्स के अंदर वैल्यूज हमारी। अब क्या बोला था हमें कि इसका और इसका डिफरेंस है 45 साल, तो मैं इसको अब ले रहा हूं वैल्यू यहाँ पे कि ये 3 × 2x - 5 इज इक्वल्स टू x है, ठीक है। और इसमें मैं 45 साल जोड़ दूं तो बराबर हो जाएंगे क्या, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे मान लो इसके अंदर कि इनका डिफरेंस, मतलब इसमें से 45 घटा दूं तो x आ जाता है। अब इसको सॉल्व करूं मैं तो 6x - 15 - 45 इक्वल में कितना है आपका x है, तो कितना आ गया 5x बराबर आपका 60 आ गया। तो यहां से x इज इक्वल टू 12 आ गया, ये x की वैल्यू आई है अभी, ठीक है, ये 12 है x। अगर x 12 आ गया, पूछा है आपको दिनेश और चारू का टोटल बताना है, तो ये तो x आ गया, ठीक है 4। अभी पहले दिनेश की एज भी निकाल लेंगे, ये कितनी है आपकी, यहाँ पे रख दो वैल्यू, कितनी आ जाएगी आपकी 12 × 2 24, 24 - 5 19, 19 × 3 57, 57 आ गई। इसके अंदर वैल्यू रखी है, यहाँ पे हमने किसकी रखी है, x की वैल्यू रखी है, तो ये आ गया। दोनों का टोटल पूछा 12 और 57 का टोटल कितना होता है 69 ईयर्स, ये आपका आंसर है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर क्या है आंसर आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 69, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आया तो एक क्वेश्चन मैंने ऊपर छोड़ा है आपके सॉल्यूशन के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ा था, इसको अब हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये क्या दे रखा है हमें, फादर और सन है,
इनके अंदर क्या दे रखा है आपको, रेशियो दे रखा है इनको, ठीक है, रेशियो नहीं दे रखा, अच्छा सीधा ही दे रखा है इसमें। तो क्या दे रखा है देखो कि फादर की एज बेटे की एज का 3 गुना से 3 अधिक। अगर बेटा x का है तो फादर क्या हो जाएगा इसका 3 गुना और उससे 3 ज्यादा, ये बेटे की एज आ गई क्या। अब 3 साल बाद देखो क्या होगा, ये x प्लस 3 हो जाएगा क्या बेटा, और ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 6 हो जाएगा, 3 बढ़ जाएंगे ना दोनों, ये भी 3 बढ़ गया और ये भी 3 बढ़ गया, ठीक है, बढ़ा दिया हमने यहाँ पे। तो क्या बोला है कि पुत्र की आयु के दोगुने से 10 साल ज्यादा है कौन, फादर। तो बेटे की एज ये है, इसका दोगुना और इससे 10 साल ज्यादा कौन आ जाता है, फादर आ जाते हैं। तो फादर की एज है 3x प्लस 6। इसको सॉल्व करें हम तो ये तो 3x प्लस 6 ऐसे कैसे, इसको करें तो 2x प्लस 6 हो गया प्लस 10 आ गया आपका, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू 10 है आपका। अब x की वैल्यू अगर 10 है तो रख दो, ये तो बेटे की एज तो आगे 10, फादर की एज कितनी हो जाएगी 3x प्लस 3, तो 30 प्लस 3 यानी कि 33 साल, ये फादर की एज आ गई, ऑप्शन नंबर बी। एक तो आप इसको ऐसे कर सकते हो x मान के, दूसरा अगर आप x मानना नहीं चाहते तो कैसे कर सकते हैं, अब मैं वो बता देता हूं आपको, ठीक है। तो दूसरा मैंने एक मेथड आपको सिखाया हिट एंड ट्रायल, तो आप हिट एंड ट्रायल पे जाएंगे अब। तो देखो क्या बोला है यहाँ पे कि फादर है उसका बेटे से 3 गुना से 3 ज्यादा है, ये फादर की एज है ना, यहाँ पे पूछिए फादर की, तो आंसर फादर की एज है सबकी। तो यहाँ पे बेटे की एज क्या होगी वो निकाल ले हम यहाँ पे पहले, ये 3 साल ज्यादा है तो मतलब 36, 3 कम कर दिया हमने, 3 साल ज्यादा बोला ना देखो फर्स्ट कंडीशन में, ये 3 साल ज्यादा है फादर और ये 3 गुना है, तो मतलब बेटे की एज 12 है क्या, 12 से 3 गुना से 3 ज्यादा, समझ में आ गई ये चीज, फर्स्ट लाइन को मैंने यहाँ पे सेटिस्फाई किया है। तो ये चीज हो गई एक कंडीशन में, तो ये ठीक है। ऐसे ही मैं सबके लिए निकाल दूं, ये 3 कम किया पहले तो 30 और 10 गुना, 10 का 3 गुना हो गया ना, यहाँ से 3 कम किया 37 और कितने का 3 गुना, ये होता ही नहीं है तो ये ऑप्शन तो कट ही हो गया, ठीक है। ये 3 कम किया 42 और 3 गुना किसका है 14 का यहाँ पे, तो ये कंडीशन बन सकती है। अब फर्स्ट कंडीशन तो हमने बना ली, क्या सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ये। सेकंड कंडीशन क्या है, 3 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दोगुने से 10 साल ज्यादा हुई। अच्छा 3 साल बाद कौन कौन कितने का होगा, ये बेटा था ये पिता था, यहाँ पे बेटा और पिता लिख रहा हूं मैं, ये 3 साल बाद कितने का हो जाएगा यहाँ पे 15 का, इसका दोगुना, दोगुना कितना होगा इसका 30 और उससे 10 वर्ष ज्यादा, तो कितनी आ गई आपकी यहाँ पे 40 आ गई, क्या आ गई आपकी, देखो समझो इसके अंदर क्या बोला है यहाँ पे, इसको मैं हटा के क्लियर वर्ड्स में समझा रहा हूं आपको, देखो ध्यान से समझो क्या बोला है। 3 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दोगुने से 10 साल ज्यादा है। अगर मैं बेटे की, एक मिनट, बेटे की 3 साल बाद की एज देखूं मैं तो कितनी होगी 15 साल होगी। ये क्या है, इसकी 15 साल हो जाएगी ना यहाँ पे, 3 साल बाद पिता की एज हो बेटे की आयु के दोगुने, बेटे का दोगुना करूं मैं कितना होगा, बेटे का दोगुना यहाँ पे डबल देखूं मैं, इसकी तो 15 है, अगर फादर की यहाँ से 3 साल बाद 7 बाद देखूं तो मैं 39 आनी चाहिए ना, तो इसके दोगुने से 10 ज्यादा, क्या ये 39 आ रही है, नहीं आ रही, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। अब इससे देखूं मैं तो बेटा कितने का होगा 13 का हो जाएगा 3 साल बाद, फादर कितने का होगा यहाँ पे 33 का होगा ना फादर 3 साल बाद, सॉरी इसके अंदर 33 नहीं 33 का है, तो 3 साल बाद 36 का होगा और यहाँ पे भी सेम 42 रख लेंगे आप, तो ये भी नहीं आ रहा है वैसे तो ऑप्शन के अंदर, तो यहाँ पे 3 साल बाद 36 का, तो देखो क्या ये इसके दोगुने से 10 ज्यादा है ये 10 ज्यादा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, क्या ये दोगुने से 10 ज्यादा है, कितना हो गया इसको सोल्व करने पे 26 और 10 36, तो क्या ये 36 आ रहा है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन तो आंसर है। इस पे और ट्राई करके देख लो, 3 साल बाद फादर तो कितने का हो जाएगा 45 और 3 48 और बेटा 3 साल बाद कितने का होगा यहाँ पे 17, ठीक है, इसके दोगुने से 10 ज्यादा, क्या ये हो रहा है, क्या ये हो रहा है इसका, तो ये नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन से भी आप हिट कर सकते हैं इसको, ये नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे एक ऑप्शन बचता है सिर्फ आपका, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे, तो ये आप हिट एंड ट्रायल से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल ऐसा मेथड है कहीं भी कोई क्वेश्चन ना हो ना तो आपको उसको करना ही है वो वाला मेथड, तो चलिए ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसी के साथ अब आपका जो मोस्ट अवेटेड वीडियो है सबसे, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, उसको अब मैं लेके आ रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो आपका वही होने वाला है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।